नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 10 मई और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, मुसलमान और सिखों ने दी बच्चे पैदा करने की सलाह। 65 साल में 7.8% घटी हिंदुओं की आबादी। हिंदुओं ने कहा बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है महिलाएं। सरकार की रिपोर्ट में दावा मुस्लिम 43% बढ़े, लेकिन हिंदू केवल 7% ही बढ़े हैं। ओवैसी ने व्हाट्सएप रिपोर्ट बताया। भारत में 1950 से लेकर लगातार 2015 तक हिंदुओं की आबादी में बड़ी गिरावट आई है, जबकि मुस्लिम की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इधर आपको बता दें कि सिखों और मुसलमानों ने फिर से बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। हर महिला को 5 बच्चे पैदा करने की सलाह दी गई है, लेकिन हिंदुओं ने कहा कि बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है महिलाएं। और इसी बीच से बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। 2018 में सीएम फैस को लेकर बोले पायलट। कहा 2018 में सीएम का फैसला मुझसे बात करके हुआ है। 25 सितंबर को जो घटना हुई वो अच्छा होता कि उसका परिणाम कुछ भी आता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सीएम फैस को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का विधानसभा चुनाव में नुकसान से इनकार करते हुए कहा कि अब तक सरकार में रहते हुए कभी 51 तो कभी 21 सीटें आती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के 71 विधायक हैं। 25 सितंबर 2022 को जो घटना हुई, कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी। ये वह बैठक हो जाती तो अच्छा रहता और विधानसभा चुनाव में कुछ परिणाम अलग ही रहते। 2018 में सीएम पद नहीं मिलने के सवाल पर पायलट ने कहा कि यह पार्टी का फैसला था। 2018 का फैसला मेरे से बात करके किया गया था। किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, जो नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन नहीं लाने के आदेश का विरोध। शिक्षक बोले नई सरकार बनी है, कुछ भी फैसले ले सकती है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में मोबाइल फोन नहीं लाने की शिक्षा मंत्री बद्र दिलावर के आदेश के बाद शिक्षक संगठनों की ओर से लगातार नई भर्ती की सामने आ रही है। कुछ शिक्षक इस फैसले का जहां स्वागत कर रहे हैं तो वहीं कई शिक्षक फैसले का विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि शिक्षा मंत्री बद्र दिलावर ने हाल ही में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूलों में मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, जिस पर पंचायती राज शिक्षक संघ के संयोजक शंभू सिंह मेड़तिया ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी अभी नई सरकार बनी है, अब लोकसभा चुनाव प्रसार के अंदर व्यस्त थे, लेकिन जो राजस्थान में फैसले हो रहे हैं ये अनमाने फैसले हो रहे हैं। हमारे शिक्षा विभाग में बहुत सारी उलझनें हो चुकी है। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा विभाग का शिक्षक एक सूचना तंत्र बन चुका है। प्रदेश में ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर एक ही टीचर हैं और शिक्षा विभाग उनसे छोटी मोटी बात पर अधिकारियों द्वारा पत्राचार किया जाता है। व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए यह काम हो सकता है, वहां शिक्षक बिना मोबाइल के कैसे रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर, मरीजों को मिलेगी कतारों से मुक्ति, ऑनलाइन होगी स्वास्थ्य सेवाएं। बड़ी खबर राजस्थान सरकार के आम जनता के लिए है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मेडिकल तंत्र को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए सरकार एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। बता दें कि अब कतारों के अंदर लोगों को नहीं लगना पड़ेगा। विकसित देशों की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल सिस्टम को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए राजस्थान सरकार 2.0 सिस्टम लागू कर रही है। नए सिस्टम को लागू करने से पहले विभाग के स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है और संबंध में रिव्यू बैठक भी की गई है। आम लोगों को अच्छे इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी सुधारने के लिए विजनरी प्रोजेक्ट है। चलिए अगली बड़ी खबर, ब्रजलाल सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा में लगे संविदा कर्मियों को किया जाएगा स्थायी। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा में लगे संविदा कर्मियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका लाभ उन्हीं कार्मिकों को मिलेगा जो अपनी सेवा की 9 साल या इससे अधिक की अवधि पूरी कर चुके हैं। अन्य विभाग या योजना की सेवा अवधि को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण विभाग एवं पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक और ईजीएस और कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 11 जनवरी 2022 द्वारा जारी राजस्थान 2 सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सर्जित 4967 नियमन पदों की प्रशासनिक स्वीकृति 7 मार्च 2024 को जारी की गई है। इन आदेशों में अब मनरेगा में काम कर रहे संविदा कर्मियों को जो 9 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में काम कर चुके हैं उन्हें आपको बता दें कि सरकार परमानेंट करेगी। 9 साल की अवधि की गणना 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान की स्कूलों में कहीं छुट्टी का ऐलान तो कहीं बदला समय, फिर से कई स्कूलों में छुट्टियां। राजस्थान में भीषण गर्मी की वजह से भरतपुर, टोंक और धौलपुर जिले में स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। भरतपुर और टोंक में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, इस वजह से 2 दिन स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं 10 मई को परशुराम जयंती के आज उपलक्ष्य में स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर,
बीकानेर में जमीन धंसने का रहस्य से उठा पर्दा, सामने आई बड़ी वजह, सामने आई चौंकाने वाली वजह। गत 15 अप्रैल की रात को अचानक जमीन धंसने से करीब 100 फीट गड्ढा गहरा हो गया। इसके दायरे में पक्की डामर रोड का पूरा हिस्सा भी उसके अंदर चला गया, जो जमींदोज हो गया है। सहजासरस की इस घटना के कारणों का खुलासा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों ने मौका देकर कर दिया है। गत 15 अप्रैल की घटना हुई थी। सहजासर की इस घटना के कारणों का खुलासा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अधिकारियों ने मौके को देकर किया है। इसमें अत्यधिक जलदोहन की भूमि धंसने का कारण माना है। हालांकि अभी भी जितनी जुबान उतने कयास वाली स्थिति बनी हुई है। गड्ढे की प्रशासन ने तारबंदी करवाकर छोड़ रखी है। पुलिस नियमित निगरानी कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर इसके वीडियो हर रोज नए कयासों के साथ वायरल हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर अहम खबर आ रही है। बता दें कि सबसे बड़ी खबर कोविशील्ड लगवाई है तो इस शख्स के शादी की कार्ड में कर डाली ऐसी खतरनाक अपील। वायरल हो गया पूरा कार्ड, राजस्थान में मच गई धूम। राजस्थान में एक शादी का कार्ड इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। एक शख्स ने ऐसा कार्ड छपवाया कि रिश्तेदार सोच में पड़े हुए हैं कि शादी में जाएं या ना जाएं। राजस्थान में एक शादी का कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो आजकल हर कार्यक्रम में लोगों को कार्ड छपवाने का बड़ा शौक होता है, जिससे लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हालांकि एक शख्स ने ऐसा कार्ड छपवाया कि उसके रिश्तेदार सोच में पड़ गए। उसने कार्ड में लिखवाया कि जिन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन लगवा ली है तो वो कृपया हमारी शादी में ना आए, कृपया डांस वांस ना करें, क्या पता आपको भी हार्ट अटैक आ सके। चलिए अगली बड़ी खबर, गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा ऐलान, भजनलाल सरकार को किया आगाह, सेडा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को फिर से हिंदी मीडियम स्कूलों में कन्वर्ट करने की कवायद तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने अफसरों को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा की ठन गई है। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान में सबको चौंका दिया है। डोटासरा ने भजनलाल सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों को बदलने की कोशिश भी की तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पूर्व की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में लगभग 2070 सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में तब्दील कर दिया था। इन स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का नाम दिया गया था। ये सरकार के पतन का कारण बनेगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस कार्रवाई को लेकर भजनलाल सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को हिंदी में बदलती है तो ये सरकार के पतन का कारण बन सकता है। अगर सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो आम आदमी, मजदूर और किसान सड़कों पर उतर आएंगे। अगली बड़ी खबर, मोबाइल फोन के बाद अब मिलेंगे एक नहीं 2 टैबलेट, भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। भजनलाल सरकार बजट सत्र के दौरान विधायकों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार की ओर से इस बार विधायकों को 2 टैबलेट दिए जाएंगे। इसके बारे में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पूरी जानकारी दी है। बता दें कि पिछली बार तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने अपने 200 विधायकों को आईफोन 13 गिफ्ट किए थे। हालांकि उस समय बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों ने गहलोत के इस्तीफे का ठुकरा दिया था। मीडिया से बातचीत में वासुदेव देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा को पेपरलेस करने की तैयारी है। मानसून सत्र में इसकी शुरुआत होगी। विधायकों को 2 टैबलेट दिए जाएंगे, एक विधानसभा और एक घर के लिए। विधानसभा में कागजी कार्रवाई को खत्म किया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। वरिष्ठ विधायकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बजट सत्र से पहले से विधायकों को मिलेंगे आवास। वासुदेव देवनानी ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान विधानसभा में 5000 सवालों के जवाब नहीं आए थे। इस बार सभी विभागों के स्वाब संबंधित जवाबदेही तय की जाएगी। अधिकांश विधायकों को नए आवास मिल चुके हैं। बजट सत्र से पहले शेष विधायकों को भी आवास भी आवंटित कर दिए जाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अक्षय तृतीया आज खरीदी की धूम, अबूझ मुहूर्त में हो रही है शादियां। अक्षय तृतीया को लेकर बाजार में खासी चहल पहल दिख रही है। राजस्थान में सोने चांदी की जेवर और नया वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया को लेकर बाजार में खासी पहल है। सराबा और बाजार कपड़ा बाजार में धूम से खरीदी चल रही है। ये पर्व है, इस दिन अबूझ मुहूर्त में विवाह भी होंगे। ज्योतिषियों के माने तो इस तिथि पर शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए मुहूर्त का विचार करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि पूरी तिथि ही शुभ होती है। अक्षय तृतीया जैसी एक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी तिथि जिसका सही न हो सके। अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और कुबेर देव की विशेष पूजा की जाएगी। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी के आभूषणों की आज खरीदारी हो रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बजरी खानों पर लगी रोक हटी गई। बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। बजरी खानों पर लगी रोक को हटा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने यह बड़ा फैसला लिया है, जहां बजरी की खानों पर लगी रोक को हटा दिया गया है। अब आसानी से नीलामी हो सकेगी। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान मौसम अलर्ट को लेकर है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल, फालूदी में पारा 46 डिग्री के पार, कई जिलों में स्कूलों का बदल टाइम। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी बढ़ रही है
तथा बता दें कि अधिकतम तापमान आज 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। राज्य में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। गर्मी से राहत को लेकर नगर परिषद ने पानी का छिड़काव सड़कों पर करवाया है। कई लोग सड़कों पर पानी का छिड़काव करते हुए नजर आए हैं। बता दें कि मौसम केंद्र अनुसार आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में लू यानी हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक 10 और 11 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में दोपहर के बाद मेघ गर्जना के साथ आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पार्टपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में हुई मुठभेड़। 2 तस्कर हुए गिरफ्तार, दोनों तरफ से 20 राउंड तक हुए थे फायर। राजस्थान में शायद चता परिवर्तन हो गया हो, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। मेवात इलाके में गौ तस्करी जो पहले होती थी आज भी चल रही है। या गौ तस्करी के दौरान भरतपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों तरफ से 20 राउंड फायर किए गए थे। अगली बड़ी खबर, खोलेंगे राज, गिरेगी गाज। राजस्थान में अब सीबीआई को छूट। बजरलाल सरकार ने सीबीआई को पूरी छूट दे दी है। अब खुलेगी गहलोत सरकार के घोटालों की पोल। बजरलाल सरकार ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल जीवन मिशन योजना में घोटाले की जांच को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को हमने पूरी छूट दे दी है। अब गहलोत सरकार के घोटालों की पोल खुल जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर 15 ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के चलते राजस्थान की 15 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित चल रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से नॉन इंटरलॉकिंग यानी ट्रैक मेंटेनेंस के चलते राजस्थान की ट्रेनों का शेड्यूल बदल दिया गया है। इस बदलाव के कारण अब राजस्थान की 15 ट्रेनों का शेड्यूल प्रभावित हुआ है। इसमें 4 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द किया गया है, जबकि राजस्थान की 6 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। इसके अलावा 3 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। वहीं 2 ट्रेनों के रूट में बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।